अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम फोर लूप को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। फोर लूप क्या होता है? अगर आप लोगों ने कभी इंग्लिश में इटरेशन के बारे में सुना हो या लूप के बारे में सुना हो कि वो क्या होता है, तो अगर नहीं भी सुना तो फिर हम बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो कि यानी कि हाँ, अगर आप कोई सफाई करने जाते हो, वैसे जाते हो या नहीं जाते वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो ओनर होता है वो आपको कहता है जितने भी कमरे हैं वो सारे साफ कर दो। तो फिर आप क्या करते हो? आप पहले एक कमरे को साफ करते हो, फिर दूसरे कमरे को साफ करते हो, फिर तीसरे कमरे को साफ करते हो। इस तरह ही करते हो ना। तो फॉर लूप भी ऐसे ही होता है कि जब पहले वो एग्जीक्यूट होता है तो फिर पहली बार उस कोड को एग्जीक्यूट करता है, फिर दूसरी बार एग्जीक्यूट करता है, फिर तीसरी बार एग्जीक्यूट करता है। जितनी बार उसे आपको उतनी बार वो एग्जीक्यूट करता है। तो इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। हम इस तरह करते हैं, हम एक रूम्स नाम का हम बना देते हैं। एक हम लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था क्या होता है। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेता हूँ, रूम 1, ओके, कॉमा, रूम 2 एंड रूम 3, 4 भी कर लेते हैं, रूम 4। फॉर एग्जांपल 4 कमरे और आपको कोई साफ करने का कहता है, तो उसके अंदर में एक फोर लूप लगाएंगे। वैसे इससे साफ तो नहीं हो गए कमरे, बट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपका जो कोड होगा, मीन कि आपने सफाई करनी है सारे कमरों की, तो फिर आप पहले एक की सफाई करोगे, दूसरे की करोगे, फिर तीसरे की, फिर चौथे की। फोर लूप में भी ये होता है कि जब फोर लूप पे हम लगा लेते हैं किसी चीज पे फोर लूप, वो पहले वाले एलिमेंट के ऊपर अपना ऑपरेशन करता है। जो भी कोड हम उसको देते हैं कि ये करना है इसके ऊपर, फिर दूसरे वाले के ऊपर करता है, फिर तीसरे वाले के ऊपर करता है, फिर चौथे वाले के ऊपर करता है। इसके अंदर हम कुछ करते हैं, हम क्या कहते हैं, फोर रूम्स करते हैं। हम करते हैं फोर रूम इन रूम्स। अब ये रूम कहाँ से आया? आप सोच रहे हो ये रूम कहाँ से आ गया? भाई रूम तो पूरे कोड में कहीं नजर नहीं आ रहा, सिर्फ रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप कमरा साफ करने जाते हो, आप पहले कमरे को साफ करने जाते हो और आपको ओनर फोन करता है और पूछता है भाई कौन सा कमरा साफ कर रहा है, तो आप कहते हो कि भाई मैं पहला कमरा साफ कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आप दूसरे पे जाते हो, तीसरे पे जाते हो, और वो फिर फोन करता है, आप कहते हो मैं तीसरा साफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये नहीं कहते कि मैं ड्राइंग रूम साफ कर रहा हूँ, या मैं लॉन साफ कर रहा हूँ, मैं ये साफ कर रहा हूँ, मैं वो साफ कर रहा हूँ। तो आप नंबर्स में बताते हो उसको। तो ये क्या करेगा, ये हमें वो वैल्यू देगा, मीन्स के अब पहली बार जब ये एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कमरे हैं। तो यहाँ पे रूम्स मीन्स के रूम इन रूम्स, ये क्या करेगा कि पहली बार जब ये एग्जीक्यूट होगा कोड, तो क्या करेगा, यहाँ पे रूम एक वेरिएबल बन जाएगा, और रूम वेरिएबल जो होगा, जिस तरह ये वेरिएबल हमने बनाया रूम्स, इसी तरह एक रूम नाम का वेरिएबल बन जाएगा, और ये स्ट्रिंग जो है ये उसके अंदर सेव हो जाएगी। जैसे हम इस तरह करते हैं, जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो फिर क्या होगा, ये जो रूम है इसको मैंने क्यों लिखा है, इसको सपोज करते हो, जिस तरह अगर आपने मैथ किया तो आप कहते हो लेट एक्स इज इक्वल टू दिस, फिर आप इक्वेशन हल करते हो। इसी तरह होता है इसके अंदर, इक्वेशन सोल्व करते हो आप। तो अब यहाँ पे जब फोर लूप चलेगा ना, तो ये क्या करेगा, तो यहाँ पे हमने इसे रूम्स का है, रूम का है, सॉरी, रूम यहाँ पे हमने इसे कहा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे रूम, और यहाँ पे जब पहली बार एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे क्या कर देगा, स्ट्रिंग में क्या लिख देगा, रूम 1 आ जाएगा। और जब दूसरी बार एग्जीक्यूट होगा 2 हो जाएगा, तीसरी बार 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इस तरह, और फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा, हमें नजर नहीं आएगा, वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा खुद ब खुद, और उसके अंदर एक स्ट्रिंग सेव कर देगा, ठीक है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और इसकी वैल्यू मैं प्रिंट करवा के दिखाता हूँ आपको रूम की। रूम एक वेरिएबल बन जाएगा जब ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे अगर आप मैं करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं कह रहा स्ट्रिंग, क्योंकि हमारी लिस्ट के अंदर सारी स्ट्रिंग्स ही है। सो अब इसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। इसको साइड पे हो जाए यार, तो इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें इसने हमें क्या दिया है, पहले रूम 1 दिया है, फिर रूम 2 दिया है, फिर रूम 3 दिया है, फिर रूम 4 दिया।
हालांकि मैंने सिर्फ यहाँ पे रूम लिखा है, मैंने यहाँ पे रूम 2 1 3 कुछ नहीं लिखा। इसने खुद ब खुद उसमें उसने कहा अच्छा भाई पहला तू है, तू यहाँ पे आ जा। कहता ठीक है। उसने इसको क्या कर दिया, इज इक्वल टू कर दिया स्ट्रिंग, जो कि रूम 1 है, जो इसके अंदर पहला एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, इसने इस कोड को एग्जीक्यूट किया। उसके बाद ये कोड यहाँ पे खत्म हो गया, हमारा ब्लॉक खत्म हो गया। उसके बाद दोबारा फॉर लूप पे आया। उसने कहा रूम, यानी कि अब ये दूसरी बार रन होगा, तो इसने इसको डिक्लेयर कर दिया, इसको रूम के अंदर रख दिया। और फिर यहाँ पे जब आया तो इसको इसने रूम के अंदर रख दिया। अगर आप चाहें यहाँ पे आई भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। कई लोग आई लिखते हैं ज्यादातर, पता नहीं क्यों आई या एक्स लिखते लोग। अगर अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तब भी वही आउटपुट आएगा इसका, आप देख सकते हैं वही आउटपुट आया, कोई चेंजिंग नहीं है। इस तरह आप सपोज करेंगे कि इस वेरिएबल को जब भी एग्जीक्यूट हो तो ये चीज असाइन कर दी जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई साफ कर दिया है रूम दिस। आगे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इज क्लीन्ड। ओके। अब हम क्या करेंगे, सफाई करने वाले बन गए हैं भाई हम प्रोग्रामर से। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, रूम 1 इज क्लीन, रूम 2 इज क्लीन, 3 इज क्लीन, 4 इज क्लीन। इस तरह हमने सारे रूम जो क्लीन कर दिए, सबकी सफाई कर दी। बाथरूम की तरफ नहीं जाना, वो बहुत ज्यादा ही गंदा है, ठीक है। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि हमने सिर्फ सपोज करना है, हमने सिर्फ इमेजिन करना है कि रूम जो है ना, इस वेरिएबल के अंदर जो भी यहाँ पे पहला आता है उसको रख दो, फिर दूसरा आता है फिर उसको यहाँ पे रख दो, तीसरा आता है फिर उसको यहाँ पे रख दो। इस तरह हम इसको इटरेट कर रहे हैं, ठीक है। पहला यूज किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया। जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि आप उसे कहते हैं मैं पहले रूम में, दूसरे रूम में, तीसरे रूम में, उसका नाम क्या होता है, ड्रॉइंग रूम होता है, ये होता है, वो होता है। इस तरह जब ये इटरेट करेगा सारे रूम्स को, तो उनके जो वैल्यूज होगी उनको यहाँ पे रख देगा, ठीक है। ये तो हो गया मीन्स के लिस्ट। अगर रेंज हो कोई, मीन्स के यहाँ पे अगर मैं आई लिख देता हूँ और यहाँ पे रूम्स की जगह में एक फंक्शन होता है रेंज। रेंज फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे आप देख रहे होगे स्टेप और इंट। तो यहाँ पे क्या करेगा, पैरामीटर 2 यहाँ पे मैं वैल्यूज देनी होगी, यानी कि अगर हम यहाँ पे 100 लिख देते हैं तो ये क्या करेगा, इन 99 तक ना ये लूप रन करेगा। आई थिंक 99 तक करेगा। इसके अलावा 2 तो यहाँ पे रूम्स नहीं करेंगे हम, एरर आएगा। अब ठीक है। तो मैं यहाँ पे जब इसको एंटर करूँ, ओके एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं, यहाँ पे मैंने नंबर दिया। रेंज होता है नंबर रिटर्न करता है, इंट रिटर्न करता है। तो हमें इसे str में कन्वर्ट करना होगा सबसे पहले, फिर हम इसे कॉन्कैट कर सकेंगे। अब ये देखे यहाँ पे सारे रूम क्लियर कर दिए इसने, क्लीन कर दिए सारे के सारे। ये देखे 99 तक रन हुआ, 100 तक रन नहीं हुआ। और शुरू कहाँ से हुआ है, ये देखे 0 से शुरू हुआ है। अगर आप 0 से लेकर 99 तक काउंटिंग करें तो 100 ही बनता है, लेकिन डिजिट 100 नहीं आता वहां पे। अगर आप काउंटिंग करें 0 से 99 तक तो वो 100 ही होता है। ऐसे ये वर्क करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रोग्रामिंग के अंदर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, इंडेक्स जो होता है। आई होप कि आपको फॉर लूप की समझ आ गई होगी। तो अगर डिक्शनरी के साथ करना चाहे तो वो देखते हैं कि डिक्शनरी के साथ कैसे, मुझे नहीं पता किस तरह करते हैं, बट करके देख लेते हैं। मैं भी आपकी तरह ही, मुझे प्रोग्रामिंग आती नहीं, मुझे भी कुछ भी। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ वैल्यूज लिख देता हूँ, रूम 1 रख देता हूँ मैं। इसको मैं रख देता हूँ ड्राइंग रूम, और रूम 2 को मैं रख देता हूँ किचन, अगर मेरे स्पेलिंग सही हो तो। और रूम 3 को मैं रख देता हूँ बेड रूम, एंड रूम 4 को मैं रख देता हूँ, इसको क्या रखे, इसको गेमिंग रूम रख देते हैं। ओके, गेमिंग खेला करो इसके अंदर जाके आप लोग। ओके, अब इसको इटरेट करने की कोशिश करते हैं हम, जिस तरह हमने लिस्ट को इटरेट किया है।
सो इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे मैं कर देता हूँ dict1। वैसे आप dict1 की जगह यहाँ पे ये भी कर सकते हो, रूम नेम्स भी कर सकते हो आप, जो आपको इजी टू रिमेम्बर लगे। या फिर वैसे तो हम कोई प्रोग्राम नहीं लिख ले, इसलिए हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम्स में भी याद नहीं रखने की इतनी ज़रूरत पड़ती, क्योंकि आपका आईडी आपको साथ ही एरर मार देगा। अगर ये जो VS कोड या पाइचार्म आप यूज़ करो, आपको साथ ही एरर बता देगा कि भाई एरर है यहाँ पे, इस तरह का कोई चीज़ ही नहीं है। सो अब यहाँ पे मैं नेम कर देता हूँ, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे नेम करूँ तो क्या मुझे एरर आएगा या फिर ये सही से एग्जीक्यूट होगा? देखते हैं। सही से एग्जीक्यूट हुआ, देख सकते हैं आप, ठीक है। बट हमें यहाँ पे नेम चाहिए, ठीक है। हमें ये ड्राइंग रूम या फिर ये वाला रूम वो वाला रूम नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे रूम कर देंगे, ओके। रूम इन रूम नेम्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इस डिक्शनरी को एक्सेस करेंगे, रूम नेम्स। इसके अंदर हम क्या एक्सेस करेंगे, रूम को, ठीक है। अब देखना है जरा क्या मुझे देगा। ओहो, यहाँ पे नहीं क्लियर करना था, यहाँ पे क्लियर करना था बेटा। अब इसको रन करते हैं। अब देखे इसने हमें नाम दिए, पहला जो है वो ड्राइंग रूम है, दूसरा किचन है, तीसरा बेडरूम है, और ये इस तरह, ठीक है। और हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, रूम लिखते हैं, इसको प्लस करते हैं, हमारी स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैट करते हैं और यहाँ पे क्लियर मारते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे नहीं लिखना, इज, ओके। सो अगर मेरा लॉजिक सही है, गलत प्रोग्राम रन कर दिया मैंने, इसको रन करना था बेटा, जल्दी रन हो जा तू, नहीं तो बहुत मारूंगा। फिर एल्जिफ वाली कंडीशन आ गई, ओके। तो अब ये बता रहा है कि रूम 1 इज ड्राइंग रूम एंड रूम 2 इज किचन एंड रूम 3 इज बेडरूम एंड गेमिंग रूम। सो इस तरह आप डिक्शनरी को भी इटरेट कर सकते हो, जितना यानी कि करना चाहो डिक्शनरी को लंबा लंबा करके इटरेट कर लो, तो इस तरह इटरेट कर सकते चीज़ों को आप। और अगर आप चाहो तो आप वेरिएबल्स के मीन्स के नंबर्स के ज़रिए भी, यानी कि अगर यहाँ पे मैं num इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ, ओके। सो अब मैं यहाँ पे करता हूँ for I in यहाँ पे हमने 4 रूम्स बनाए थे, ओके। फॉर आई इन, नो रूम्स नहीं, फॉर आई इन नम, ओके। बल्कि नम रहने देते हैं, हम यहाँ पे करते हैं रूम्स, आई नहीं डालेंगे हम यहाँ पे। अच्छा, वैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम आई इन रूम्स, ठीक है। तो अगर हम वो इन ना लिखे तो क्या होता है, ये भी देख लेते हैं हम। इसको मैं दोबारा से आप इस तरह करता हूँ, ये भी देख लेते हैं कि इससे क्या होता है। देखते हैं क्या होता है, मुझे क्या पता क्या होता है, मैं तो नूब हूँ आपकी तरह, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। देखते क्या होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ भी कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं एग्जीक्यूटेड और इसे सेव करते हैं। मुझे अब ये एरर देगा, देखना जरा, एरर दिया इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि उसको पता ही नहीं रूम्स में क्या करना, क्या है भाई, रूम्स को करना क्या, मुझे तो पता है रूम्स, अब इसका क्या करूँ मैं, ओके। तो यहाँ पे बताना पड़ेगा फॉर आई इन रूम्स, ठीक है।
तो अब इन रूम्स हमारे पास 4 है, तो हम यहाँ पे 0 की जगह 4 दे देंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 4i इन रूम्स, ठीक है, रूम्स के अंदर चेक करेगा। अब यहाँ पे मैं इफ वाली कंडीशन लगा के दिखाता हूँ आपको जरा, फॉर लूप के अंदर इफ वाली कंडीशन, ओके। सो इफ आई इक्वल नम, जो कि 4 है, जितने हमारे रूम्स है उतने, देन प्रिंट यहाँ पे कहते हैं लास्ट रूम, एल्स यहाँ पे करेंगे प्रिंट क्या करेंगे हम, आई, बल्कि रूम्स आपको डिक्शनरी का मैंने बताया था कि डिक्शनरी कह दिया, लिस्ट का मैंने बताया था कि उसको सेस करने के लिए आपको एक इंटीजर वैल्यू की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बट यहाँ पे देखे, जब ये इस तरह लूप ओवर करेगा तो ये जो से ना, ये मैंने आपको बताया एक एक करके यहाँ पे आई में सेव होता जाएगा, फिर हमें इस तरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यहाँ पे सिंपल आई लिख के इसको चला सकते हैं, अगर मैं सही हूं तो। ओके, अब आप देखें रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4। अब यहाँ पे अब आप देखिए कि इसने हमें ये लास्ट रूम शो नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? क्योंकि आई जो है वो नम 4 हमने लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ पे गलती लिखा है, यहाँ पे रूम 4 आना चाहिए था, रूम स्ट्रिंग के अंदर रूम 4। ओके, मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो भी देखते हैं। लास्ट रूम, ये देखिए यहाँ पे आ गया लास्ट रूम। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा होता है कि अब मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ 3, और 3 को मैं लास्ट रूम में एज सपोज कर लेता हूँ। ओके, मैं कहता हूँ भाई 3 तक लास्ट रूम रखने, 4 को भूल जा, 4 साफ नहीं करना, ठीक है। तो मैं इसे एग्जीक्यूट, देखिए यहाँ पे लास्ट रूम आ रहा है, बट ये 4 भी आ रहा है, रूम 4। तो अब इसके अंदर ये तो यार काम खराब हो गया। हमें तो ये नहीं चाहिए रूम, हमें तो सिर्फ लास्ट रूम 3 को रखना है, उसके बाद हमें कोई भी रूम साफ नहीं करना। हम थक गए हैं भाई, बस हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज होती है ब्रेक, यानी कि भाई अगर फॉर लूप जो है ना, ये देखो यहाँ पे कंडीशन मैंने लगाई है, अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है ये तो एग्जीक्यूट करो, बट उसके आगे की जो चीज उसे एग्जीक्यूट ना करो, मेहरबानी है तुम्हारी, ठीक है। तुम्हारा पाँव पकड़ दो, उसके आगे की चीज एग्जीक्यूट ना करो। तो हम ये किस तरह कर सकते हैं, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप हैकिंग में इंटरेस्टेड हो या फिर किसी और चीज में इंटरेस्टेड हो, तो जो भी है आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करते हो, या फिर ब्रूट फोर्स अटैक जो होता है हैकिंग के अंदर, उसके अंदर क्या होता है कि वो पासवर्ड्स लगा के चेक करता है बार बार कि ये वाला पासवर्ड है, फिर वो चेक करता है कि अगर ये पासवर्ड हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर फॉल्स रिटर्न कर रहा है, दोबारा लूप हो। अगर वो हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है तो उसके बाद फिर से अगर वो पासवर्ड लगाया जाए, फिर तो काम खराब हो जाएगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। हमें सही पासवर्ड मिल गया, फिर भी वो पासवर्ड लगा के चेक करी जा रहा है, ये काम खराब है। इस वजह से हमें यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है। जिस तरह अगर आप पानी डालते हो अपने गिलास में, पानी का आपका गिलास फुल हो गया, पर फिर भी आप पानी डाली जा रहे हो, वो ओवरफ्लो ही जा रहा है, गिरी जा रहा है, तो यार ये तो काम खराब है, पानी वेस्ट कर रहे हो। तो इस तरह इसको रोकने के लिए यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे। यहाँ पे हम करेंगे ब्रेक, हम कहेंगे भाई जब तुझे पता लग जाए कंडीशन ट्रू है तो फिर यहाँ पे ब्रेक हो जाए, इसको सबको एग्जीक्यूट कराने। जहां पे आपने ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे ना, उसके बाद की जो लूप वाली है ना कंडीशन, यानी कि ये लूप है ना हमारा, ये हमारा लूप वाला ब्लॉक है, ये जो टैब से यहाँ पे टैब दिया हुआ है ना, यहाँ से लूप वाला ब्लॉक यहाँ तक है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ब्रेक लगा दिया। अब इसके बाद का ये जो है ना कंडीशन जो स्टेटमेंट है, ये नहीं चलेगा। अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। अब यहाँ पे देखें लास्ट रूम जो है यहाँ पे आ गया है, और इसने रूम 3 प्रिंट नहीं किया। और अगर हम इस तरह करें कि हम इसको ब्रेक को प्रिंट स्टेटमेंट से पहले लगा दें, तो ये क्या करेगा, लेट्स सी ये क्या करेगा। मुझे क्या पता क्या करेगा, देखेंगे तो पता लगेगा क्या करेगा। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपेरिमेंट करोगे तो पता लगेगा। तो अब ये देखे इसने 1 किया प्रिंट और 2 किया प्रिंट, उसके बाद उसने हमें बताया ही नहीं यहाँ पे, उसके बाद उसने ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं की। जहां पे इसको ये ब्रेक मिल गया
उसने उस लूप को तोड़ देना, उस लूप से बाहर आ जाना। और अगर मैं इस लूप के बाहर एक कंडीशन लगा दूं, कंडीशन नहीं, स्टेटमेंट लगा देता हूं, कोई भी यहाँ पे लिख देता हूं एंड ऑफ लूप, सो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो आप यहाँ पे देखें, इसने पहला रूम दिखाया, दूसरा रूम दिखाया, एंड ऑफ लूप कर दिया उसने। यहाँ पे ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद लूप से बाहर आगे लूप को तोड़ दिया और इस स्टेटमेंट पे आ गया। इसके आगे जितनी लूप के बाहर जितनी नीचे स्टेटमेंट लिखी होगी उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। ठीक है, ओके। तो अब उसके बाद अगर तो मीन्स के यहाँ पे हम इस तरह करते हैं, यहाँ पे रूम 3 की जगह हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे वॉशरूम। ओके अभी दिखाता हूँ मैं आपको मैं क्या करने लगा। अब यहाँ पे मैं रूम्स कर देता हूँ, नहीं तो कई लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। मैं यहाँ पे रूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि रूम है, यहाँ पे कोई इंटीजर नहीं है, रूम है। और यहाँ पे नम की जगह मैं कर देता हूँ वैल्यू कर देता हूँ, वेरिएबल। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ वॉशरूम। ओके, तो वो रूम्स को इटरेट करेगा। ठीक है, वो चेक करेगा इफ, यहाँ पे इसको वैल्यू करना है सबसे पहले, वैल्यू। ओके, तो चेक करेगा कि रूम्स को इटरेट करेगा, फिर वो चेक करेगा रूम जो है यानी कि उसके पास जो वैल्यू है ये रूम की, अगर वो इसके बराबर है, वैल्यू के बराबर है, यानी कि जो मैंने वैल्यू वेरिएबल बनाया है उसके बराबर है, जो कि वॉशरूम है, तो फिर वो क्या करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट को हमने खत्म कर दिया। ठीक है, अब मजा देखना जरा क्या होगा। यहाँ पे मैं क्लीन नहीं करूँगा, गंदा है ये। ओके, सो अब मैंने यहाँ पे कह दिया कि भाई अगर तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 को वॉशरूम रखा, हमारा लास्ट रूम 4 है, तो अगर मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगाऊंगा, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा देता हूँ। अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे आई नहीं था ना, यहाँ पे आना था रूम, माय मिस्टेक। तो यहाँ पे देखिए इसने पहला रूम साफ किया, फिर दूसरा किया, फिर उसने कहा मैं क्लीन नहीं करूँगा, गंदा है ये, और ये खत्म हो गया। वो कहता भाई पहला रूम कर दिया ठीक है, दूसरा कर दिया ठीक है, तीसरा नहीं किया, वॉशरूम नहीं साफ किया, तो कोई बात नहीं, नहीं करना तो ना कर, लेकिन चौथा रूम तो साफ कर यार, चौथा रूम तो सही है ना, उसे तो साफ कर, वो कौन सा वॉशरूम है। तो ये तो काम खराब हो गया यार। अगर हम यहाँ पे ब्रेक करी जाएंगे तो फिर वो तो रूम चौथे के पास जाएगा ही नहीं, वो चौथे रूम के पास पहुंचेगा ही नहीं। तो यार ये तो काम खराब हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे आता है एक स्टेटमेंट जिसे कंटिन्यू कहते हैं। अब ये कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट का आपको सुन के ही पता लग जाता है, ब्रेक का मतलब तोड़ दो और कंटिन्यू का मतलब के जारी रखो। ठीक है, यानी कि कंटिन्यू करो चीज को। ठीक है, सो अब ये क्या करेगा, अब सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पता है इसने इटरेट करना शुरू कर देना है। अब वो चेक करेगा कि भाई वैल्यू जो है यानी कि बाथरूम, वॉशरूम, बाथरूम नहीं वॉशरूम, अगर वो देखेगा कि भाई अगर ये रूम वॉशरूम है तो कह दो मैंने साफ नहीं करना और ऊपर चले जाओ, यानी कि मैंने साफ नहीं करना और चौथे रूम ऊपर है तुम्हारा, ऊपर चले जाओ, वहां पे जाकर चौथे रूम को साफ करना शुरू कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँ, यहाँ पे मैं पता क्या करता हूँ, मैं क्लीन्ड, और यहाँ पे मैं इस तरह कर देता हूँ। सो अब ये हमें एंड ऑफ लूप जोन है वो चौथे रूम के बाद ही दिखाएगा। देखें जरा आप, यहाँ पे कह रहा है क्लीन रूम फर्स्ट, यहाँ पे जो हमने लगाया हुआ है प्रिंट स्टेटमेंट वो कि पहला रूम साफ कर दिया मैंने, ठीक है, दूसरा रूम भी साफ कर दिया, बट जब तीसरा रूम आया ना तो उसने तीसरा रूम साफ नहीं किया। उसने कहा भाई ये गंदा बहुत है, बाथरूम है, मैंने नहीं इसे साफ करना है, वॉशरूम है, मैं ऐसे नहीं साफ कर सकता। तो अब वो चौथे रूम के ऊपर कहता भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं चौथा रूम साफ कर दूंगा, वॉशरूम मैंने साफ नहीं करना है। तो फिर इस तरह ये चौथे रूम के ऊपर आ गया, उसने वो साफ किया और एंड ऑफ लूप खत्म हो गया। ठीक है, इसी तरह चीजों को चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर हम कंडीशन लगा सकते हैं कि
अगर तो यानी कि मैंने आपको बताया, जो पासवर्ड ब्रूट फोर्स करते हैं, पासवर्ड को बार बार लगा के चेक करते हैं कि ये पासवर्ड सही है या गलत है, तो वो क्या करते हैं, पहले वो पासवर्ड चेक करते हैं कि वो यहाँ पे आएगा, वो चेक करेगा पासवर्ड। अगर वो पासवर्ड ओरिजिनल पासवर्ड के बराबर आ गया है तो फिर वो क्या करेगा, वो उसको ब्रेक कर देगा। अगर नहीं आया तो फिर वो कंटिन्यू कर देगा, फिर ऊपर चले जाएगा, फिर चेक करेगा, फिर ऊपर चले जाएगा, फिर चेक करेगा, करी जाएगा, करी जाएगा, करी जाएगा, करी जाएगा। तो इस तरह होता है फॉर लूप। तो मैंने आपको फॉर लूप के बारे में बता दिया, ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में बता दिया, और डिक्शनरी और लिस्ट को किस तरह इटरेट कर सकते हैं वो बता दिया। और आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।